यह वीडियो भी काल्पनिक है। पिछले वाले की तरह यह भी इमेजिनेशन में देखिए। इसे कृपया करके दिल पे ना लीजिए, कहीं और लीजिए। और फिर भी ऑफेंड हो गए तो स्टार्ट से डिस्क्लेमर वापस देखिए। थैंक यू। इधर देविका तेजी से जीपीएस को फॉलो करते हुए उस जंगल की ओर बढ़ रही थी जहां आर्यन की दर्दनाक मौत हुई थी। देविका को मन ही मन ये यकीन था कि आर्यन को किसी जंगली जानवर ने नहीं बल्कि किसी भयानक आत्मा ने मारा है। जीपीएस फॉलो करते हुए देविका जंगल तक आ जाती है। वो अपनी बाइक पार्क करके अंदर की ओर जाती है। थोड़ी दूर चलते हुए उसे वही साइन बोर्ड दिखता है जिसे आर्यन ने इग्नोर किया था। जंगल के अंदर थोड़ी देर चलने के बाद उसका ईएमएफ सेंसर गैजेट आवाज करने लगता है। इस बार मैं धोखा नहीं खा सकती। इस बार इस जंगल में वाकई कोई है। देविका जैसे जैसे आगे बढ़ रही थी, जंगल का तापमान गिरता जा रहा था। देविका को अचानक से ठंड लगने लगी। ठंड अचानक से बढ़ती जा रही है। वो आत्मा मेरे आसपास ही है। मुझे उससे बात करनी चाहिए। देविका तुरंत अपना दूसरा गैजेट ऑन करती है। हेलो, कोई है मेरे आसपास? सामने आओ, मैं जानती हूँ तुम यहीं हो। चुपचाप मेरे सामने आ जाओ, वरना तुम्हें कैद करने में मुझे देर नहीं लगेगी। देविका ने आत्मा को ललकारा। थोड़ी देर के लिए एकदम खामोशी छा गई और फिर देविका के गैजेट से एक भारी गुर्राती हुई आवाज आई। मरेगी तू, बहुत बुरी मौत मरेगी तू। चली जा, वरना मार डालूंगा तुझे। देविका ने हिम्मत दिखाई। दूर से क्या डराता है, पहले मेरे सामने तो आ। अचानक पेड़ में हलचल हुई। सारे पत्ते हिलने लगे। जंगल के जानवर और पंछी चीखने लगे। शोर इतना तेज था कि देविका ने अपने कान बंद कर लिए और ठीक उसी वक्त वो काला साया अपनी बड़ी बड़ी लाल आंखें फाड़े देविका के चेहरे के सामने खड़ा हो गया। थोड़ी देर देविका की आंखों में घूरने के बाद काले साये ने अपना मुंह फाड़ा और जोर से दहाड़ मारी। उसकी तेज दहाड़ और नुकीले दांतों को देखकर देविका भी थोड़ा घबरा गई। पूरा जंगल एकदम खामोश हो गया। देविका ने फुर्ती से एक छोटा सा गैजेट बाहर निकाला और बटन दबा दिया। गैजेट से एक बिजली निकली और सीधा उस काले साये से टकराई। काला साया बिजली के झटके से टकराकर दूर गिर गया। सीधे तरीके से मान जाओ, वरना मेरे पास और भी तरीके हैं। ये कहते हुए देविका ने अपना ब्रह्मास्त्र यानी कि आत्मा को कैद करने वाली मशीन निकाली और बटन दबा दिया। मशीन से लेजर लाइट काले साये की ओर निकली, पर इससे पहले कि वो लेजर लाइट काले साये को कैद कर पाती, वो उछलकर देविका के पास आ गया और एक झटके में उसकी मशीन को चकनाचूर कर दिया। देविका को काले साये की शक्ति पर यकीन ही नहीं हुआ। अब बारी काले साये की थी। उसने इशारा किया और कटीले तारों ने देविका को पेड़ से बांध दिया। मरने के लिए तैयार हो जाओ। देविका ने हार मानते हुए अपनी आंखें बंद कर ली। देविका की सांसें तेजी से चल रही थीं। काले साये ने अपने दोनों हाथों को उठाया और आखिरी वार करने को तैयार हो गया, पर तभी पत्तों के खड़खड़ाने की आवाज आई। काले साये ने चौंक कर इधर उधर देखा तो दूर अंधेरे में कोई खड़ा था। देविका ने भी अपनी आंखें खोली और एकटक देखने लगी। हल्के अंधेरे में से एक आदमी बाहर आया और उजाले में आकर खड़ा हो गया। वो शख्स कोई और नहीं बल्कि देव था। देविका देव को देखकर हैरान हो गई। तुम जो कोई भी हो, इसे छोड़ दो। तुम चाहो तो इस लड़की के बदले मुझे मार सकते हो। काले साये की भयानक आंखें चमक उठी। वो एकदम से देव की ओर झपटा।
देव पहले से चौकन्ना था। उसने फुर्ती से अपना फैंटम कॉर्ड्स वाला पेंडेंट काले साए के ठीक सामने रख दिया। वो पेंडेंट बहुत तेजी से चमकने लगा। काले साए की लाल आंखें चौधिया गईं। उसकी सारी शक्तियां उस पेंडेंट के सामने शिथिल पड़ गईं। वो अब पूरी तरह से सम्मोहित हो चुका था। देव पहले देविका की ओर जाता है और उसके बंधन खोलता है। तुम ठीक हो? देविका को इस अजनबी फरिश्ते के बारे में कुछ नहीं पता था। वो बस उसे टकटकी लगाए देखती रही और अपना सिर हिला दिया। देव उस काले साए के पास आया। कौन हो तुम? अपने बारे में बताओ। वो काला साया अपने असली रूप में आया। मेरा नाम रतनलाल है। किसी जमाने में मैं पास के गांव में अपने छोटे से परिवार के साथ रहा करता था। बीवी बच्चों के साथ मेरी जिंदगी बड़े आराम से चल रही थी। बहुत ही साधारण जीवन जी रहे थे हम लोग। पर जो भी था, हम अपने जीवन में खुश थे। मैं अक्सर इस जंगल में आया करता था लकड़ी काटने के लिए, और उसी लकड़ी से हमारे घर का चूल्हा जलता था। सब कुछ ठीक चल रहा था कि एक दिन जाने कहां से दो मनहूस इस जंगल में आए। मुझे पता चला कि वो दोनों शिकारी थे। रात में वो चुपके से भालू का शिकार करते और उसे तस्करों के हाथों बेच देते। मैंने ये बात गांव वालों को बताई, पर डर के मारे कोई भी आगे नहीं आया, क्योंकि उनके पास बंदूकें थीं। हम इस जंगल को अपनी मां मानते हैं और यहां के पशु पक्षियों को अपने परिवार की तरह ही मानते हैं, और ऐसे में अगर हम इनकी रक्षा नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? फिर क्या था, एक दिन मैं उनके सामने सीना तान कर खड़ा हो गया और कहा कि यहां से लौट जाओ अपने शहर, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जवान था और सीधा साधा भी। दुनिया कितनी जालिम है ये मैं समझ नहीं पाया। वो निहत्थे होते तो अकेला लड़ जाता उनसे, पर उनके पास बड़ी बड़ी बंदूकें थी। एक गोली आई और मेरे पैर पर लगी। मैं लहूलुहान होकर नीचे गिर गया। उन्होंने मुझे घसीटकर पेड़ से बांध दिया और बहुत मारा, बहुत। मैं भीख मांगता रहा। मैं दर्द से चिल्लाता रहा, रहम की भीख मांगता रहा कि मुझे छोड़ दो, छोड़ दो। अपने बीवी और बच्चों की दुहाई भी दी, लेकिन उन लोगों ने मेरी एक भी नहीं सुनी। उनके पास एक तलवार भी थी। उस तलवार से उन्होंने मुझे काट कर वहीं मार डाला। 3 दिन तक मेरी लाश 2 टुकड़ों में वहीं पड़ी रही। बाद में मेरी लाश को जंगली जानवर घसीट कर ले गए। पुलिस कहती रही कि मुझे किसी जंगली जानवर ने मारा है, पर गांव वालों को एहसास था कि मुझे किसने मारा है। किसी ने कुछ नहीं कहा। सब शांत रहे और मैं प्रेत बनकर इस जंगल में भटकता रहा। तब से यहां जो भी आता है उसे शिकारी समझकर मैं मार डालता हूं। देव रतनलाल के दर्द को समझ सकता था। उसने सहानुभूति के साथ कहा, रतनलाल, देखो, इसमें कोई दो राय नहीं कि तुम्हारे साथ बहुत ही बड़ी नाइंसाफी हुई है। तुम्हारा गुस्सा जायज भी है, लेकिन मैं तुम्हें अपना बदला लेने के लिए किसी निर्दोष की हत्या करने नहीं दे सकता। तुम्हें मैं मुक्त करता हूं ताकि तुम्हारी आत्मा इस जंगल से हमेशा हमेशा के लिए चली जाए। रतनलाल अपना सिर झुकाए रहा और फिर उसने देव की ओर देखते हुए कहा, मैं भी यही चाहता हूं। मैं हाथ जोड़कर तुमसे विनती करता हूं कि तुम मुझे मुक्त कर दो। देव काले साए यानी रतनलाल के पास आया और अपने जादुई पेंडेंट को उसके सर पे रख दिया। उसी वक्त एक प्रकाश फैली और एक धुआं बनकर रतनलाल की आत्मा आकाश में विलीन हो गई। रतनलाल की आत्मा को मुक्ति मिल चुकी थी। देव देविका की ओर मुड़ता है।
तो तुम यहां क्या कर रही थी? देविका अभी भी खोई हुई थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि देव के पास ऐसी शक्ति है। ओ हेलो, मैंने पूछा, तुम यहां क्या कर रही थी? वो एक्चुअली मैं इसी आत्मा को कैद करने आई थी। देव देविका के टूटे हुए गैजेट्स की ओर देखकर कहता है, इन खिलौनों से? देविका को यह बात बहुत बुरी लगी। एक्सक्यूज मी, खिलौना नहीं है ये, एडवांस मशीन्स हैं जो मैंने खुद से बनाई हैं और कई सारी आत्माओं को कैद भी किया है। पता नहीं आज क्या हो गया। अच्छा, तुम्हारी किस्मत अच्छी थी कि मैं जंगल के उस पार किसी दूसरी आत्मा की खोज में आया था। रास्ते में अचानक से मुझे एहसास हुआ कि इस तरफ कुछ तो बात है। अगर मैं ना आता तो तुम अब तक जिंदा नहीं होती। देविका देव की ओर देखती है और हल्के से मुस्कुराती है। थैंक्स। जिंदगी बचाने के लिए बस थैंक्स। चलो कोई बात नहीं, आओ तुम्हें जंगल के बाहर छोड़ देता हूं, वहां से चुपचाप अपने घर लौट जाना। तुमने अभी अभी बताया कि तुम किसी दूसरी आत्मा की तलाश में जा रहे थे। हाँ, जा रहा हूं। तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। मैं अपना काम अकेले करता हूं। ये कहते हुए देव आगे बढ़ गया। अकेले? That we will see। देविका की आंखों में एक चमक थी। देविका देव के पीछे पीछे चलने लगी। जब भी एक कहानी खत्म होती है तो दूसरी कहानी के लिए रास्ता बना जाती है। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये खौफनाक और रोमांचक कहानी? नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। हर शुक्रवार हम लाएंगे एक नई हॉरर स्टोरी, तो तुरंत बेल आइकन को दबा दें ताकि ऐसी ही हैरत अंगेज कहानी आपसे कभी छूट ना जाए, क्योंकि डरोगे तभी तो आगे बढ़ोगे।